केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित साहब जुड़ गए। अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। सन 1954 से लगा करके 2019 तक जो है जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य ही था, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुए 2018 के बाद और आर्टिकल 370 जब हटाया गया संसद में, उसी दौरान जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। प्रदेश की खुद की कोई सरकार नहीं थी, कोई नेता नहीं थे, कोई बोलने वाले, मांग करने वाले। और निश्चित रूप से जैसे ही अभी सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से दोबारा मुख्यमंत्री बने जम्मू और कश्मीर के, उनकी पहली मांग जो है सरकार ने प्रस्तावना में शायद अब कैबिनेट में भी रखें और इसे मान ली गई है, ऐसा जानकारी में आ रहा है कि क्योंकि वो पहले भी पूर्ण राज्य था और दोबारा से उसे और इंटरनल सिक्योरिटीज जो होती है देश की, इंटरनल सिक्योरिटीज की वजह से उसे यूनियन टेरिटरी जो है बनाने का निर्णय लिया था। जी देखिए, उमर अब्दुल्ला से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा भी था कि वो एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जहां पर उनको हर चीज के लिए युक्ति करनी होगी चपरासी की। तो मुझे इसके लिए भी कहीं ना कहीं एलजी के दरवाजे को खटखटाना होगा। तो जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला उनके पिता, जो कि जम्मू कश्मीर की नस को समझने वाले और काफी बारीकियों के साथ में पार्टी को वहां पर नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस को आगे अपना ले जा करके जिन्होंने इतना मजबूत बनाया है, ये सभी चीजें दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो सोच था चुनाव के दौरान से कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमें जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। तभी से कयास थे कि कहीं ना कहीं इस बार ये मंजूरी मिलेगी और जम्मू कश्मीर शायद पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त कर सकेगा। तनुज जी, अगर उमर अब्दुल्ला की राजनीति की बात करें तो देखिए, उन्होंने 370 की भी मांग की थी। यही वजह है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई, क्योंकि इससे उनको झारखंड में और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता। मुझे लगता है आर्टिकल 370 और 35A अब वापस दोबारा में वहाँ जम्मू कश्मीर में शायद ही कभी आ पाएगी। कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी और ना ही देशवासी और जम्मू के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, ना ही वो अब चाहेंगे। और वहीं हम अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, क्योंकि वो पहले भी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, वो जम्मू कश्मीर के बारे में जो जानते हैं, जिस तरीके से उनको राजनीतिक पहलुओं की जानकारियां हैं, निश्चित रूप से प्रयास पूरे करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो इन्हीं मुलाकातों के दौरान भी हो सकता था या हो जाता। पर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से केंद्र भी अड़िग है, पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर वापस देंगे, लेकिन आर्टिकल 370 बहाल करना, मुझे इसकी कोई उम्मीद भविष्य में भी नजर नहीं आती। तो कुल मिला के इसको लेकर बयानबाजी होती रहेगी, वो अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि 370 वो चीज है जो अब वापस नहीं लौटने वाली। मुझे इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी कयास ऐसे नहीं नजर आते हैं और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी मांग अब जम्मू कश्मीर की केंद्र पूर्ण करेगा। और स्थितियां जो है पहले से बेहतर है और बेहतर स्थितियों के साथ में ही अब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो निश्चित रूप से अब अपना प्रदेश जो है डेवलप करेगा जम्मू कश्मीर। तनुज जी, कितना कुछ बदल जाएगा अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें? 2019 में जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और अब पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिलने वाला है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ बदल जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले भी पूर्ण राज्य रहा है, महबूबा मुफ्ती की पीडीएफ की अपने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार थी, उस दौरान भी जो है काफी फायदे, काफी सारी स्कीमें, काफी सारी योजनाएं केंद्र सरकार की राज्य सरकार में लागू हुई हैं। तो उस दौरान भी हमने ये देखा है कि सरकार अच्छी रही और मुझे लगता है अभी भी देखिए जम्मू कश्मीर जब खुद पूर्ण राज्य के साथ चलेगा तो जो भी योजनाएं हैं राज्य की, केंद्र की, उस सभी का फायदा उन्हें बराबरी से मिलेगा। तनु दीक्षित जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बहुत जल्द अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। इसको लेके अब केंद्र से भी हरी झंडी मिलते हुए दिख रही है और कहा यह जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रस्ताव लाया जा सकता है।